गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जो है हम इकोलॉजिकल इंटरेक्शन के बारे में जानने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इकोलॉजिकल इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है। तो इकोलॉजिकल इंटरेक्शन रिफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीसीज लिविंग इन द सेम इकोसिस्टम। इसका मतलब अगर दो स्पीसीज का मतलब है कि समझ लो दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे समझ लो एक लॉयन है और एक समझ लो एंट है। तो ये दो ऑर्गेनिज्म हो गए, दो इंडिविजुअल स्पीसीज हो गए। तो अगर ये दोनों स्पीसीज जो है एक इकोसिस्टम में रह रही है, इकोसिस्टम के अंदर क्या करते हो आप, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों को इंक्लूड करते हो, ठीक है। तो ये दोनों जो है एक साथ रह रहे, इकोसिस्टम में रह रहे, तो इनके बीच में कोई अगर रिलेशनशिप है उसको ही हम इकोलॉजिकल इंटरेक्शन बोलते हैं। अब ये जो इंटरेक्शन होते हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो चलो अब इनको एक एक करके देखते हैं कौन कौन से इंटरेक्शन हमारे इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म का मतलब यहाँ पे ये होगा कि जैसे दो ऑर्गेनिज्म है, समझ लो सेम एग्जांपल ले लो। जैसे यहाँ पे डियर एंड अर्थवॉर्म का हमने एग्जांपल ले लिया, ठीक है। तो ये जैसे डियर है और अर्थवॉर्म है, जैसे एक फॉरेस्ट है वहाँ पे दोनों के दोनों पाए जाते हैं। तो अब इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो कैसे होगा, और क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रलिज्म है, न्यूट्रलिज्म का मतलब होता है कि कोई किसी को गेन भी नहीं हो रहा है, किसी को नुकसान भी नहीं हो रहा है, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, इसीलिए इसको न्यूट्रलिज्म बोलते हैं। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हम फिजिक्स में बोले या फिर केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो हम कहते हैं न्यूट्रल यानी कि जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो चार्ज होते हैं बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं, जिनमें जो है बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। तो वही यहाँ पे भी सेम केस है। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। न्यूट्रलिज्म इज एन इंटरेक्शन इन विच नेदर स्पीसीज अफेक्ट द अदर, यानी कि जिसमें कोई भी स्पीसीज जो है दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रही है। इसका एग्जांपल जैसे हमने लिया डियर एंड अर्थवॉर्म लिविंग इन द सेम फॉरेस्ट। तो अब जैसे डियर है और अर्थवॉर्म है, ये दोनों के दोनों क्या है, अगर हमने एग्जाम्पल में सोच लिया कि फॉरेस्ट में रह रहे हैं, तो अब देखो इन दोनों के बीच में क्या ही इंटरेक्शन होगा। ना ही इनमें से कोई ऐसा है कि प्रे की तरह काम कर रहा है या प्रेडेटर की तरह काम कर रहा है। अब डियर जो है वो तो अर्थवॉर्म को खाता नहीं है, तो इनके बीच में ऐसा वाला कोई इंटरेक्शन है नहीं। इसके अलावा जो दूसरा इंटरेक्शन है वो भी इनके बीच में नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे न्यूट्रलिज्म, ठीक है। इसमें इसके और एग्जांपल भी है, जैसे एलिफेंट एंड बटरफ्लाई हो गया, फ्रॉग एंड ग्रास हो गया, स्नेक एंड एल्गी हो गया। तो ये जो है ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, इनकी सर्वाइवल इसके ग्रोथ को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा है दूसरा स्पीसीज, एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलिज्म। तो वही यहाँ पे इस डायग्राम में दिख रहा है, देखो जैसे ये डियर है ये अर्थवॉर्म है। अब ये दोनों का क्या ही एक दूसरे पे इंटरेक्शन है, ठीक है। हाँ ज़्यादा से ज़्यादा यही कह सकते हैं कि जो अर्थवॉर्म है ये सॉइल को जो है थोड़ा फर्टाइल बना रहे हैं, जिस वजह से अच्छी ग्रास हो रही है, और डियर जो है उस ग्रास को कंज्यूम कर रहा है। बट इसके अलावा कोई इंटरेक्शन इनमें डायरेक्टली जो है वो पाया नहीं जाता। अब नेक्स्ट बात करें तो कंपटीशन, ठीक है। अब कंपटीशन में क्या होता है, जब दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो नेगेटिव करता है। नेगेटिव, वैसे यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो एक ही स्पीसीज के होंगे, ठीक है। चलो उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर समझ में आएगा। तो competition occurs when both species are harmed due to competition for the same resources। अब एग्जाम्पल के लिए समझ लो, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लॉयन ले लेते हैं हम, ठीक है। तो जैसे एक जंगल है, एक फॉरेस्ट है, वहाँ पे दो लॉयन पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो दो लॉयन है और वहाँ पे समझ लो कोई फीमेल लायन भी आ गई है, ठीक है। अभी जो दो लॉयन है इनके बीच में जो है कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि इनका फूड सोर्स एक तो सेम है, फिर इनका मीटिंग पार्टनर भी सेम है, उनके उसके अलावा दोनों लॉयन के पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो इनके बीच में क्या है, कंपटीशन है। मेनली ये जो कंपटीशन होता है दो टाइप के होते हैं वैसे, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पीसीज कह सकते हो या इंट्रा स्पीसीज भी बोल सकते हो आप इसको। तो जो ज़्यादातर ये देखने को मिलता है इंटरेक्शन वो जो होता है इंट्रा होता है। इंट्रा मतलब अपने ही स्पीसीज़ के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा उस टाइम पे क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का जो फूड सोर्स होता है वो भी सेम होता है, और क्या कहते हैं अगर मीटिंग्स होती हैं वो भी सेम होती है, मीटिंग पार्टनर एक ही होता है, तो इस वजह से ये इंटरेक्शन देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे है लाइन एंड हाइनास कम्पीटिंग फॉर द सेम प्रे। देखो यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल दिया है वो इंटर स्पीसीज का दिया है, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन का दिया है, ठीक है। तो जैसे लाइन और हाइनास है, अभी हम पिक्चर में देखेंगे, ये देखो ये लाइन है और ये पीछे जो दिख रहे हैं आपको ये हाइनास है। अब क्या होता है कि जो लाइन होता है जब ये शिकार करता है तो ये जो है, जैसे समझ लो उसने कोई वेफेलो का शिकार करा, ठीक है। तो जो बड़े बड़े मीट्स के टुकड़े होते हैं, फ्लैश होते हैं, ये तो खा लेता है। जब इसका पेट थोड़ा फुल हो जाता है तो ये थोड़ा उससे हट जाता है, और उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारे हाइनास जो होते हैं उस
जो बचे हुए फ्लैश है उस पर अटैक करता है, उसको खाने का कोशिश करते हैं। तो अब लायन ने तो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मार तो लायन नहीं है उसको, अब लायन जो है उसके साथ कंपटीशन करता है, उनको भगाने की कोशिश करता है, पर वो कब तक भगाए, क्योंकि जो हाइनास होते हैं वो पूरे ग्रुप में रहते हैं। तो ये जो है एक इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन हो गया, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है कि लिमिटेड फूड रिसोर्सेज कॉजेज स्ट्रेस एंड रिड्यूस सर्वाइवल फॉर बोथ स्पीसीज। अब क्या होगा कि फूड रिसोर्सेज यहाँ पे क्या है कि कम है, इस वजह से तो कंपटीशन हो रहा है, और इसके वजह से क्या है स्ट्रेस होगा, इसके वजह से क्या होगा कि सर्वाइवल जो होगा दोनों स्पीसीज़ का वो कम हो जाएगा। इसके और एग्जांपल है जैसे प्लांट कंपीटिंग फॉर सनलाइट इन अ फॉरेस्ट, इसके अलावा पैरामीशियम स्पीसीज़ कंपीटिंग फॉर फूड, या इसके अलावा बर्ड्स जो है ये compete करते हैं नेस्टिंग स्पेस के लिए। तो ये सारे इसके एग्जांपल हो गए। अब बात करते हैं पैरासिटिज्म। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। पैरासिटिज्म इज एन इंट्रैक्शन वेयर वन स्पीसीज बेनिफिट वाइल द अदर इज हार्म्ड। तो पैरासिटिज्म में क्या होता है, इसमें जब इंटरेक्शन होता है दो स्पीसीज़ के बीच में, तो एक स्पीसीज़ जो है उसको बेनिफिट होता है, तभी तो यहाँ पे प्लस साइन दिखा रखा है कि एक स्पीसीज़ को बेनिफिट हो रहा है, जबकि दूसरे को क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है। हार्म यानी कि उसको नुकसान मिल रहा है, नुकसान पहुँच रहा है उसको, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जैसे टेप वर्म लिविंग इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन। जैसे कि देखो ये टेप वर्म है, हम मतलब बचपन में बोलते थे ना कि बच्चों के पेट पे कीड़े लग जाते हैं, तो ये कीड़े जो हैं यही है टेप वर्म, ठीक है। इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं ह्यूमंस को, जब इनका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है ना हमारे इंटेस्टाइन में, तो उस वजह से, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, द पैरासाइट गेट्स न्यूट्रिशन वाइल द होस्ट सफ़र फ्रॉम वीकनेस और डिसीज़। अब देखो अंदर रह रहे हैं, गट पे रह रहे हैं, तो पैरासाइट जो है जितना भी हम खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उसका जो न्यूट्रिशन है वो वहाँ से ले रहे हैं। लेकिन जो होस्ट है, जो ह्यूमन है, या फिर कोई भी पैरासाइट हो सकता है, मतलब ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, एंडो पैरासाइट्स भी होते हैं, बहुत सारे एक्टो होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इसके वजह से क्या है, होस्ट जो है वो बहुत सफ़र करेगा, उस पर वीकनेस आ सकती है, डिसीज़ आ सकती है, और कभी कभी तो डेथ भी देखने को मिलता है। इसके जो दूसरे एग्जांपल है जैसे प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन ब्लड, या फिर लाइस ऑन ह्यूमन स्कैल्प, या कुस्कुत्ता ऑन होस्ट प्लांट, तो ये सारे इसके एग्जांपल है, ठीक है। तो ये हमने डायग्राम देख लिया। अब अगला हम बात करते हैं म्यूचुअलिज्म, ठीक है। म्यूचुअलिज्म का डेफिनेशन देखते हैं। म्यूचुअलिज्म इज एन इंटरेक्शन इन विच बोथ स्पीसीज बेनिफिट। ये ऐसा इंटरेक्शन है जहाँ पे दोनों ही स्पीसीज को क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। इस वजह से यहाँ पे दोनों प्लस प्लस हमने साइन से इसको डिनोट करा है। इसका एग्जाम्पल हो गया बीज एंड फ्लावरिंग प्लांट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बीज ऑब्टेन नेक्टर एंड प्लांट गेट पॉलिनेटेड हेल्पिंग इन रिप्रोडक्शन। तो जो बीज हैं वो क्या होगा, अगर इन दोनों जब ये म्यूचुअलिज्म शो कर रहे हैं, तो बीज जैसे कि किसी फ्लावर के पास जा रही है, तो वहाँ से उसको फ्लावर से क्या मिल रहा है, उसको नेक्टर मिल रहा है, और इसकी वजह से क्योंकि वो नेक्टर कलेक्ट करने के लिए आई है, तो बीज के जो पैर होते हैं, लेग होते हैं, वहाँ पे पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं प्लांट्स के वो भी अटक जाते हैं, उसमें अटैच हो जाते हैं, और वो जो है किसी और प्लेस में जब बीज जाती है तो वहाँ पे जाके गिर जाते हैं। इसकी वजह से प्लांट्स भी जो है ये पॉलिनेट कर पाता है, उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ पाती है, इस वजह से उनका रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल हो पाता है। इसके अलावा दूसरे एग्जांपल जैसे क्लाउन फिश हो गया, सी एनिमन हो गया, या फिर लाइकन तो ऐसा एग्जांपल है कि जो एक ऑब्लिगेट कह सकते हैं म्यूचुअलिज्म, मतलब अगर ये दोनों साथ नहीं होंगे तो लाइकन फॉर्म नहीं होगा। तो लाइकन जो है क्या होता है, एल्गी और फंगस जब ये दोनों साथ में रहते हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट कह सकते हैं, या फिर बिल्कुल एक दूसरे का पार्ट बन के रहता है, तो लाइकन फॉर्म होता है। इसके अलावा राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेग्यूमिनस प्लांट, ये तो बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है जो बहुत बार पूछा जाता है। तो ये एग्जांपल हो गया, जो ये देखो ये बीज है और ये फ्लावर है, जिससे ये बीज जो है नेक्टर कलेक्ट कर रही है, और इस वजह से इसके जो पोलिन ग्रेन्स है जो फ्लावर का है वो इसके लेग्स पे या फिर और पार्ट्स में अटक जाएंगे, ठीक है। अगला आता है कमेंसलिज्म। अब कमेंसलिज्म का अगर डेफिनेशन देखें तो कमेंसलिज्म इज एन इंटरेक्शन वेयर वन स्पीसीज बेनिफिट एंड द अदर इज अनअफेक्टेड। तो इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे साइंस में हम देख सकते हैं, एक में प्लस साइन लिखा है, एक में जीरो लिखा है। इसका मतलब है कि दो स्पीसीज में से एक स्पीसीज जो है उसको बेनिफिट मिलने वाला है, और दूसरा जो होगा वो अनअफेक्टेड होगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मतलब उसको ना अच्छा हो रहा है ना बुरा हो रहा है, या कह सकते हैं ना नुकसान हो रहा है ना फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे बर्निकल्स जो होते हैं ये अटैच हो जाते हैं व्हील्स पे, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बर्निकल जो है गेन ट्रांसपोर्टेशन एंड फूड एक्सेस वाइल द व्हील्स रिमेन्स अनअफेक्टेड, ठीक है। इसके अलावा देखो ये इसका फिगर है, तो ये जो है ये आपको व्हील दिख रही है, और इसमें जो है छोटे छोटे से अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो ये देखो,
ये जो है ये बर्निकल है, ये ठीक है। तो ये सारे बर्निकल है, ये क्या करते हैं, ये इनसे अटैच रहते हैं, ठीक है। तो इनमें अटैच, शार्क से अटैच होके या व्हेल से अटैच होके इनको मिलता क्या है, इनको ये मिलता है कि इनको कहीं ट्रांसपोर्टेशन करनी है तो ये उनके ऊपर बैठ के जा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इनकी हो जाती है इसलिए। इसके अलावा इनको फूड सोर्स भी मिल जाता है। और व्हेल को क्या फ़ायदा होता है, व्हेल को कुछ फ़ायदा और नुकसान कुछ नहीं होता, क्योंकि नुकसान नहीं पहुँचाते व्हेल को, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरे एग्जाम्पल हो गए जैसे ऑर्चिड ग्रोइंग ऑन मैंगो ट्रीज, या रिमोरा फिश विथ शार्क, कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल्स, ठीक है। ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए। अब बात करते हैं एमेंसलिज्म। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एमेंसलिज्म इज एन इंटरेक्शन वेयर वन स्पीसीज इज अनअफेक्टेड एंड द अदर इज हार्म्ड। देखो साइन भी अगर हम देखें तो एक जीरो लिखा है और एक हमने नेगेटिव लिखा है। इसका मतलब ये है कि दोनों स्पीसीज में से एक स्पीसीज जो होगी वो अनअफेक्टेड होगी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ना फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। और जो दूसरा होगा उसको हार्म हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से दूसरे को हार्म हो रहा है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलियम फंगस किलिंग बैक्टीरिया। एक्सप्लेनेशन देखें तो द फंगस रिलीजेस केमिकल्स दैट इनहाइबिट बैक्टीरियल ग्रोथ अनइंटेंशनली, ठीक है। देखो जैसे ये जो फिगर है ये है पेनिसिलियम की, ठीक है। तो जो पेनिसिलियम होता है ना, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो ये जो है ये पूरा पेनिसिलियम है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे इसके अगल बगल जब कोई बैक्टीरिया ग्रोथ करेंगी तो क्या होगा, ये पेनिसिलियम की वजह से, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पेनिसिलिन होता है केमिकल, तो पेनिसिलिन की वजह से जो दूसरे बैक्टीरियाज होते हैं इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। ये देखने को मिलता है इनका। और ये इसी वजह से जो है ना, पहले अभी भी बनती हैं दवाइयाँ हम पहले से लेते थे ना, पेनिसिलियम की दवाइयाँ लेते थे, पेनिसिलिन लेते थे, तो उनके अंदर यही तो चीज़ें होती थी। ये जो है हमारे अंदर जो कभी कोई ग्रोथ हो चुकी है, कोई डिसीज़ है या कोई माइक्रोबियल कोई चीज़ें हैं, ठीक है, तो उनको हार्म करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। तो ठीक है। इसके अलावा जो दूसरे एग्जांपल होगा जैसे ब्लैक वॉलनट ट्री इनहाइबिटिंग नियर बाई प्लांट्स, लार्ज ट्रीज सेडिंग स्मॉल प्लांट्स। अब देखो बड़े बड़े ट्रीज हैं, अब उनको तो क्या ही नुकसान हो रहा है, वो तो ग्रो कर ही रहे हैं, लेकिन उनके बगल में जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं वो ग्रो ही नहीं कर पा रहे। अगर आप कोई बड़े बड़े फॉरेस्ट में जाके देखोगे ना, जैसे एग्जाम्पल अगर आप ये नॉर्थ इंडियन फॉरेस्ट में जाके देखोगे, जैसे एल्पाइंस के हो गए, चीड़ के पेड़ों के जो बड़े बड़े फॉरेस्ट होते हैं, तो वहाँ पे जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं ना वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उतना उनको न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाता है, ना ही उनको धूप मिल पाती है। तो यहाँ पे जो है जो बड़े बड़े चीड़ के पेड़ है वो तो उनको तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो दूसरा है छोटे छोटे प्लांट उनको क्या हो रहा है, नुकसान पहुँच रहा है। इसके अलावा एल्गल ब्लूम किलिंग फिशेस। एल्गल ब्लूम वाला तो आपने सुना ही होगा वैसे एग्जाम्पल, ठीक है। इसके अलावा अब अगला पढ़ते हैं प्रीडेशन। डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रीडेशन इज एन इंटरेक्शन वेयर वन स्पीसीज किल्स एंड कंज्यूम्स अनदर, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रीडेशन तो नॉर्मल है कि एक ऐसा इंटरेक्शन होता है जहाँ पे जो दो स्पीसीज हैं उनमें से एक स्पीसीज जो होता है वो किल करता है और दूसरे को कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, उसकी तो डेथ हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल है जैसे लॉयन हंटिंग अ डियर, ठीक है। जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा है, जो लॉयन है ये हंट करेगा किसी डियर को, तो ये है प्रीडेशन। इसका साइन अगर देखें तो देखो एक प्लस एक नेगेटिव है, यानी कि प्लस यानी कि एक को फ़ायदा हो रहा है और एक को क्या होगा, नुकसान होगा। इस केस में जो लॉयन है इसको मिल रहा है फ़ायदा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, प्रीडेशन कर रहा है। और जो प्रे है इसको मिल रही है नुकसान, क्योंकि इसकी डेथ हो जा रही है। इसका एक्सप्लेनेशन भी यही लिखा है, द प्रीडेटर गेन एनर्जी एंड न्यूट्रिशन वाइल द प्रे इज किल्ड। इसके अलावा और एग्जांपल जैसे स्नेक एंड रैट हो गया, ईगल एंड रैबिट हो गया, फ्रॉग एंड इंसेक्ट हो गया। अगला आता है प्रोटो कॉपरेशन, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोटो कॉपरेशन इज एन इंटरेक्शन वेयर बोथ स्पीसीज बेनिफिट बट द रिलेशनशिप इज नॉट असेंशियल फॉर सर्वाइवल। तो ये प्रोटो कॉपरेशन जो होता है बिल्कुल म्यूचुअलिज्म जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस इसमें आ जाता है। इसका साइन भी अगर देखोगे तो आप प्रोटो कॉपरेशन में भी आपको दो पॉजिटिव साइंस दिखेंगे, ठीक है। अगर आप यही साइन अगर म्यूचुअलिज्म में देखो तो देखो सेम टू सेम वैसे की वैसे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है। डिफरेंस ये आता है, पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। प्रोटो कॉपरेशन इज एन इंटरेक्शन वेयर बोथ स्पीसीज बेनिफिट, जहाँ पे दोनों ही स्पीसीज को बेनिफिट मिल रही है, मतलब फ़ायदा दोनों को हो रहा है, बट द रिलेशनशिप इज़ नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। जैसे म्यूचुअलिज्म जो था वो मेनली ये था कि उसमें दोनों अगर पास रह रहे थे तो उनको इस तरह का फ़ायदा हो रहा था कि वो अपने सर्वाइवल को बढ़ा पा रहे थे, या फिर
बिल्कुल ऑब्लिगेट वाला म्यूचुअलिज्म हो रहा था उनके साथ, कि मतलब वो एक दूसरे के बिना सर्वाइव ही नहीं कर पा रही थी। पर प्रोटो कॉपरेशन का मतलब ये होता है कि जो दोनों ऑर्गेनिज्म है, दोनों स्पीसीज हैं, वो एक दूसरे के बिना भी रह सकते हैं, मतलब नेचर में आइसोलेट होके भी रह सकते हैं, पर अगर वो दोनों साथ में रहते हैं तो उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो ये बिल्कुल नेसेसरी वाला नहीं है, ऑब्लिगेट वाला टाइप का नहीं है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ जाता है। इसका एग्जांपल जैसे है ऑक्स, स्पीकर, बर्ड्स एंड बिफेलोज। तो देखो ये पिक्चर दिख रही है आपको, तो ये जो है ये बिफेलो है और इसके ऊपर जो है ये बर्ड्स बैठी हुई है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये जो बिफेलो है ये क्या कर रहा है, ये जब घास वास खाता है और चीज़ें खाता है, तो ये जो बर्ड्स होती है ना, क्या करती है कि जब ये घास वास खाता है तो बहुत सारे पैरासाइट्स वगैरह या फिर बहुत सारे कीड़े वगैरह इनको मिल जाते हैं, तो ये वहाँ से आराम से कीड़ों को जो है फीड कर सकता है, ठीक है। और इसकी वजह से बेफेलो को क्या फ़ायदा मिलता है, बेफेलो इनको भगाता क्यों नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे पैरासाइट्स या फिर कीड़े जो होते हैं उनकी बॉडी में भी लगे होते हैं, जिनको ये बर्ड्स जो है खा लेती है। तो इसमें दोनों का ही फ़ायदा हो रहा है, पर ज़रूरी ये तो नहीं है अब ये बर्ड्स जो है कहीं और पे ऐसे आइसोलेट होकर भी तो सर्वाइव कर पाती है। अब इनका कोई रिप्रोडक्शन का तो कोई रिलेशन इनके साथ है नहीं। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा दूसरे एग्जाम्पल जैसे हर्मिट क्रैब एंड सी एनिमल, क्रोकोडाइल एंड प्लोवर बर्ड्स, एंड्स एंड एफिड्स। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखो इस वीडियो में हम Birds feed on देखेंगे parasites and buffaloes get cleaned, देखो but किस तरह both से can खा रहे survive हैं। independently. Birds अब अगला हम देखते हैं स्पाइट। स्पाइट जो होता है इसका डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। स्पाइट इज एन इंटरेक्शन वेयर बोथ स्पीसीज आर नेगेटिवली अफेक्टेड। देखो इसका साइन देखो, दोनों में क्या है, नेगेटिव नेगेटिव साइन है। इसका मतलब है कि किसी को भी फ़ायदा नहीं है, दोनों को ही नुकसान है। और केस में तो कम से कम ये था कि एक को फ़ायदा हो रहा था तो एक को नुकसान हो रहा था या अनअफेक्टेड हो रहा था, लेकिन इसमें दोनों ही नुकसान मिल रहा है। तो ये ऐसा इंटरेक्शन होता है जहाँ पे दोनों ही स्पीसीज जो होती है वो नेगेटिवली इफेक्ट होती है। अब इसका एग्जांपल जैसे सर्टेन इंसेक्ट रिलीजिंग टॉक्सिक केमिकल दैट हार्म देमसेल्फ एंड अदर्स, ठीक है। जैसे कि कोई इंसेक्ट है, ठीक है, इसको हम एक वीडियो से देखते हैं। तो देखो ये वीडियो है। तो आपने ये वीडियो में क्या देखा कि जो इंसेक्ट है, जैसे ही वो बर्ड उसके पास आया तो उसने क्या किया, कुछ हार्मफुल केमिकल्स जो है सिक्रीट करी, जिसकी वजह से क्या है वो बर्ड्स जो है उसको उसके वजह से इफ़ेक्ट हुआ और हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए। और इससे इंसेक्ट को कोई फ़ायदा हुआ, इंसेक्ट की तो जान गई क्योंकि वो हार्मफुल जो केमिकल था उसने उसको भी तो इफ़ेक्ट करा होगा ना। तो देखो एक बार और देख लेते हैं हम इस वीडियो को। तो इसके और एग्जांपल्स जैसे हम देखते हैं, बैक्टीरिया रिलीजिंग टॉक्सिन हार्मिंग देमसेल्फ एंड अदर्स, इंसेक्ट प्रोड्यूसिंग हार्मफुल केमिकल्स, एग्रेसिव एनिमल्स फाइटिंग एंड इंजरिंग ईच अदर्स, प्लांट रिलीजिंग एलिलोपैथिक केमिकल्स हार्मिंग बोथ, ठीक है। ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए। अब हम लास्ट जो टाइप है वो देखते हैं, इसको बोलते हैं कैनिबलिज्म, ठीक है। कैनिबलिज्म का डेफिनेशन देखिए, कैनिबलिज्म इज एन इंटरेक्शन वेयर वन इंडिविजुअल कंज्यूम अनदर ऑफ द सेम स्पीसीज, ठीक है। पहले इसका साइन देखो, एक में प्लस लिखा है एक में नेगेटिव लिखा है, ठीक है, यानी कि एक को फ़ायदा हो रहा है एक को नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो कैनिबलिज्म क्या होता है, एक टाइप का ऐसा इंटरेक्शन होता है जहाँ पे एक इंडिविजुअल जो है वो कंज्यूम कर देता है या खा लेता है अपनी ही सेम स्पीसीज़ के ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल सबको अच्छे से समझ पाएगा। इसका एग्जाम्पल है फीमेल स्पाइडर ईटिंग द मेल आफ्टर मीटिंग। तो ये देखो ये जो है ये दोनों तो ये फीमेल है, ये फीमेल है और ये मेल है, ठीक है। फिर से बताती हूँ, तो ये है फीमेल ये है मेल, ओके। तो इसमें क्या होता है, जो ये फीमेल स्पाइडर होती है ना, ये क्या करती है, जब इनका मीटिंग कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद क्या करती है, क्योंकि फूड लेना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एनर्जी कंज्यूम करना इंपॉर्टेंट होता है, वो तो क्या करती है कि अपने ही पार्टनर को जो है खा लेती है, ठीक है। तो ये इसको हम कैनिबलिज्म बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत फेमस भी हुआ था, आई थिंक हॉलीवुड मूवीज़ में बहुत ज़्यादा फेमस है ये वर्ड कैनिबलिज्म, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन देखिए, द कंज्यूमर गेन न्यूट्रिशन वाइल द अदर इंडिविजुअल इज किल्ड। ये बिल्कुल सेम पहले वाले बहुत सारे केसेस के साथ मैच करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ें अलग हो बनाती है इसको कि ये जो है सेम स्पीसीज़ के इंडिविजुअल को ही कंज्यूम कर रहे हैं, और केस में क्या था कि वो दूसरे इंडिविजुअल को कंज्यूम कर रहे थे, पर इसमें क्या है ये सेम इंडिविजुअल को कंज्यूम कर रहे हैं। इसके और एग्जाम्पल जैसे प्रेइंग मेंटिस ईटिंग इट्स मीट, फिश ईटिंग देयर ओन एग, tadpole eating smaller tadpole,
ठीक है। तो अब आप सोचोगे ये क्यों करा जाता है, ऐसे ऐसा करके क्या फ़ायदा है? इसका रीज़न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि उनको न्यूट्रिशन चाहिए होता है। अब देखो, दो दो एनिमल अगर सर्वाइव साथ में नहीं कर पाएंगे तो ज़रूरी है कि एक एनिमल सर्वाइव कर पाए और उनके ही ऑफस्प्रिंग को पैदा कर पाए। तो इस वजह से ये चीज़ें परफॉर्म की जाती है। तो ये हमने देख लिया। अब हम कंक्लूजन अगर हम देखें सब चीज़ का, तो इकोलॉजिकल इंटरेक्शन शेप population size and ecosystem balance. Understanding these interaction helps explain species survival and adaptation. ठीक है। तो ये सारा जितने भी टाइप के इकोलॉजिकल इंटरेक्शन होते हैं वो हमने आज देखे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और प्रेस करना बेल आइकन, और नेक्स्ट बताना कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। थैंक यू।